Assalamualaikum students of class 6. I hope you all are good. Let's start our reading of chapter number 4, Living Things and the Environment. Today our topic is parasites. Parasitism also involves two organisms, but this time one lives completely at the expense of the other. A parasite gets its food from the living body of another organism. पैरासाइट्स, एक पैरासाइट अपना खाना किसी जानदार जिस्म से लेता है ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड द होस्ट, जिसे होस्ट कहा जाता है. Unlike a predator, though, a parasite does not deliberately try to kill its host as it would kill of its supplier food. आम जानवरों की तरह उसको वो पूरी तरह नहीं मारता, इस तरह तो उसका जो सप्लाई है खाने का जहाँ से वो अपना फूड लेता है, खाना लेता है, उसको वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा. तो वो इस तरीके से डज नॉट ट्राई टू किल इट्स होस्ट, राइट. मॉस्किटो फ्लीज एंड लाइज हैव अ माउथ, उनके पास हैव अ माउथ विच इज़ अ फाइन हॉलो ट्यूब, उनके पास मुंह होता है जो कि फाइन हॉलो ट्यूब्स की सूरत में होता है, रेदर लाइक अ नीडल, यहाँ पे नीडल की सूरत में ऑफ अ हाइपोडर्मिक स्ट्रिंज. जैसा कि मॉस्किटोज के आपने देखा होगा एक स्ट्रिंज की शेप में उनका माउथ होता है. दिस ट्यूब इज पुश्ड इनटू द होस्ट स्किन, ये होस्ट की जिस पे वो हमला करते हैं, मतलब जिसके ज़रिए वो अपना फूड लेते हैं, उसकी स्किन के अंदर उसको इंजेक्ट करते हैं, जिसकी मदद से ब्लड वेसल्स में हो जाता है और वो उसके खून को सक करते हैं. लीचीज एंड हुकवॉर्म्स हैव टाइनी टीथ, इनके पास छोटे छोटे दांत में होते हैं, विच टीयर थ्रू स्किन, जो कि स्किन को फाड़ते हैं. फाड़ना मतलब वो स्किन को उधर से फाड़ के वहाँ से वो उसको मेकिंग इट ब्लीड, वहाँ से खून बहना शुरू हो जाता है. मोस्ट ब्लड सकर्स इंजेक्ट अ केमिकल इनटू देयर होस्ट ब्लड्स, जैसा कि मॉस्किटो एग्जांपल के तौर पे बहुत से जो खून चूसने वाले ये पैरासाइट्स हैं, वो क्या करते हैं कि होस्ट की बॉडी में एक केमिकल को इंजेक्ट करते हैं. दिस स्टॉप्स द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग एंड ब्लॉकिंग अप द वाउंड. दिस स्टॉप्स द ब्लड, वो खून को रोक देते हैं from clotting, जमने से, and blocking up the wound so that the parasites can take its time over its meal of food. जैसे कि हमारे जिस्म से अगर कहीं से खून निकलता है तो उसी वक्त जम जाता है, ये हमारे सेल्स की मदद से होता है. लेकिन ये जो ब्लड सर्कल्स होते हैं ये एक केमिकल इंजेक्ट करते हैं जिसकी मदद से ब्लड उतनी देर तक ब्लीड करता रहता है. The bloodsucker parasites described above are often called ectoparasites. ये जो ऊपर ब्लड सर्कल पैरासाइट्स की जो थोड़ा डिफाइन किया गया है, इनको कहा जाता है एक्टोपैरासाइट्स बिकॉज दे अटैक द आउटसाइड ऑफ देयर होस्ट, ये होस्ट को बाहर की तरफ से अटैक करते हैं. अदर पैरासाइट्स एक्ट इंटरनली, कुछ पैरासाइट्स अंदर की तरफ से हमला करते हैं. वन सच इंटरनल पैरासाइट इज द बीफ टेप वर्म, इनमें से एक की जो एग्जाम्पल दी गई है वो है बीफ टेप वर्म. दिस इनवर्टिब्रेट एनिमल कैन ले 600 मिलियन एग्स इन अ ईयर, ये 600 मिलियन अंडे एक साल में देता है. द एग पास आउट ऑफ द होस्ट ह्यूमन इन हिज और हर फेसिस, ये अंडे इंसान के वेस्ट फेसिस के ज़रिए बाहर आते हैं, पास आउट ऑफ द ह्यूमन होस्ट. इफ द सेवेज इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ सेफली, द एग्स मे बी डिपॉजिटेड वेयर कैटल फीड एंड ड्रिंक. इंसान के वेस्ट के ज़रिए, जो इंसान की बॉडी से वेस्ट निकलता है, उसके ज़रिए ये जो अंडे हैं ये बाहर आते हैं. और अगर कूड़े को अच्छी तरीके से नहीं फेंका जाता, उसको नहीं डिस्पोज ऑफ किया जाता, तो ये अंडे वहाँ पर जहाँ पे जानवर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उस जगह पर चले जाते हैं. इफ अ काउ ईट्स अ बीफ टेपवर्म एग, द एग डेवलप्स इनटू अ लार्वा विच एम्बेड्स इटसेल्फ इनटू द काउज मसल. इस तरह से अगर कोई गाय इसको खा लेती है तो वो जो लार्वा अंडा की दूसरी जो स्टेप है, वो स्टेज है, वो लार्वा की फॉर्म में आ जाता है और इस तरह गाय के मसल्स में चला जाता है. इफ ह्यूमंस ईट दिस मसल्स एज बीफ, और फिर इंसान इसको गाय के गोश्त की सूरत में जब खाता है, एंड द बीफ इज़ नॉट कुक थॉरली, और ये गोश्त अच्छे तरीके से नहीं पका होता, द लार्वा क्विकली ग्रोज इनटू एन अडल्ट टेपवर्म इन द ह्यूमन गट. तो इस तरीके से ये जो लार्वा है ये अपनी थर्ड स्टेज में, जो कि एडल्ट स्टेज है, उस तरीके से इंसान की बॉडी के अंदर आ जाता है. तो आपने देखा सबसे पहले तो ये इंसान की बॉडी के अंदर आता है, अब इंसान की बॉडी के अंदर ये अंडे देता है और उसके बाद इंसान की बॉडी में पास आउट होता है थ्रू फेसिस, एंड देन जो कैटल
मवेशी आपने रखे होते हैं, मवेशी होते हैं कहीं पे, ठीक है, वो उसको खाते हैं, उनकी बॉडी में उनके मसल्स में चला गया, उनका जब हमने गोश्त खाया तो उनके गोश्त खाने से थॉरली अगर कुक नहीं है गोश्त खाने से वो इंसान की बॉडी में वापस आ गया। तो इस तरह से ये सर्कल चला। द साइकिल देन स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन, इस तरह से ये साइकिल दोबारा चलता है। द बैक्टीरिया विच कॉज डिजीजेस सच एज कोलेरा, टाइफाइड एंड tuberculosis are also internal parasites which live in the body. It must also be remembered that certain mosquitoes carry a parasitic single celled animal. अच्छा, ये इस तरह से ये इंसान की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट्स हैं। मॉस्किटोज कैरी पैरासिटिक सिंगल सेल animal which causes malaria in humans when it is injected into the blood of the host by the biting insect. मलेरिया का मॉस्किटो के ज़रिए ये इंजेक्ट किया जाता है केमिकल, जिसके ज़रिए मलेरिया इंसानों के अंदर फैलता है। ये इंसान के खून के ज़रिए किसी भी होस्ट में खून के ज़रिए इंजेक्ट किया जाता है, उसके खून में इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लांट एंड फंगल पैरासाइट, फंगाई से, ठीक है, फंगाई से निकले फंगल पैरासाइट्स। प्लांट्स पैरासाइट आर लेस कॉमन देन एनिमल पैरासाइट्स। प्लांट में पाए जाने वाले जो पैरासाइट्स हैं वो इतने कॉमन नहीं है जितने के जानवरों में पाए जाने वाले पैरासाइट्स। वन वाइड स्प्रेड प्लांट पैरासाइट इज डॉडर। इन पौधों में पाए जाने वाला एक पैरासाइट जो कि बहुत मशहूर है उसका नाम है डॉडर, विच फीड्स ऑन अ नंबर ऑफ वाइल्ड एंड क्रॉप प्लांट्स एंड ऑल्सो समटाइम्स इवन अकेशिया ट्री। अच्छा, अब ये है कि वो दूसरे जंगली जानवरों पे जिंदा रहता है, ठीक है, उसका खाना क्या है? विच फीड्स ऑन अ नंबर ऑफ वाइल्ड एंड क्रॉप्स प्लांट्स एंड ऑल्सो समटाइम्स इवन ऑन अकेशिया ट्रीज। दिस क्लाइंबिंग प्लांट, ये क्लाइंबिंग प्लांट ये दरख्त या किसी भी पौधे के ऊपर चढ़ने वाला पौधा है, ठीक है, जो कि बेल की सूरत में होते हैं। विच ऑफन लुक्स लाइक अ टैंगल ऑफ कॉपर वायर। कॉपर वायर की सूरत में ऐसा लगता है कि ये कोई कॉपर वायर किसी दरख्त पे चढ़ एक वायर की सूरत में लगता है, ठीक है। लैक्स क्लोरोफिल इन इट्स स्टीम एंड टाइनी लीव्स, इंस्टेंट इट हैज सकर्स विच ग्रो इनटू द होस्ट प्लांट्स टिश्यू एंड रिमूव्स फूड फ्रॉम देम। इस पौधे का काम क्या है कि अब ये किसी पौधे के ऊपर हो जाता है, ठीक है, उसके ऊपर अपना दबाव डालता है, उसके ऊपर बेल की सूरत में चढ़ जाता है और उसके बाद ये उस पौधे के अंदर से उसके फूड को एब्जॉर्ब करता है, उसके फूड को अपने अंदर ले लेता है। रेफ्लेसिया विच हैज़ द लार्जेस्ट फ्लावर, ये जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पौधा फूल की सूरत में है, जैसा कि आपको रेड में नज़र आ रहा है। इट इज़ ऑल्सो पैरासाइट, ये भी एक पैरासाइट है। इट ग्रोज इन द फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में पाया जाता है। एंड इट्स ह्यूज फ्लावर कैन मेजर 90 सेंटीमीटर क्रॉस, और 90 सेंटीमीटर जो इसका फूल है वो बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा। रेफ्लेसिया हैज़ नो क्लोरोफिल ऑफ इट्स ओन, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इंस्टेड इट ग्रोज ऑन द रूट ऑफ क्लाइंबिंग ग्रीन प्लांट्स, रूट जड़ों में पाया जाता है किनकी? क्लाइंबिंग ग्रीन प्लांट्स एंड टेक्स ऑल इट्स फूड फ्रॉम देम, और ये वहाँ का तमाम खाना उनसे ले लेता है। ऐसे पौधे जो कि दूसरों के खाने पर जिंदा रहते हैं, दूसरों की चीज़ें लेकर खाते हैं, जैसे कि फूड पैरासाइट्स के बारे में है। पैरासाइट्स की एक किस्म है, तो पैरासाइट्स होस्ट की बॉडी से अपना होस्ट की बॉडी पे फीड करता है। सेकेंड लास्ट, मैनी फंजाई आर पैरासिटिक, फंजाई की भी पैरासिटिक है। पैरासिटिक जो होस्ट की बॉडी पे जिंदा रहते हैं। द कॉमन इन्फेक्शन ऑफ अ ह्यूमन स्किन कॉल्ड रिंगवॉर्म इज एक्चुअली कॉज्ड बाय अ फंगस। इट ऑकर्स ऑन द स्काल्प and forms a small belt disc. When it occur in the damp areas between the toes, it is called the athlete foot. The bracket fungus, which grows on trees, is a parasite. Although the part you see is the part which produces spores for reproduction, the main part of the fungus is inside the tree trunk, where it feeds on the tree's own food supply. अब इस पिक्चर में the part of the fungus you see in the fruiting body which produces spores, the main part of the fungus are inside the tree trunk feeding on the trees on food supplies. आपको बाहर नजर आने वाला ये जो एक फ्रूटिंग बॉडी नजर आ रही है, इसका मेन जो चीज़ है वो इस ट्रंक के अंदर है, जहाँ पे वो इस दरख्त के अंदर का जो फूड है, जो फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाता है, वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, उसको इस्तेमाल करता है। तो आपकी रीडिंग यहाँ पर ख़त्म होती है, हमारा चैप्टर 4 यहाँ पे क्लोज होता है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।